इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्या गरीब बच्चों के, मीडियम क्लास परिवारों के बच्चों के, क्या जो बच्चे हैं क्या वो स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे? 134 ए का मजाक बनाकर रख दिया है। 134 ए का मजाक बनाकर रख दिया है। कुछ प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार भी उसी मनमानी पर हाँ में हाँ लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स स्कूलों के धक्के खा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर्दी होने के बावजूद, क्योंकि अगर ये स्कूल गए तो इनको ये कहा गया कि वे इनके बच्चों को दाखिला नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने उनके 3 साल का जो बकाया, 7 साल का बकाया है, वो नहीं दिया है। और करनाल में सभी प्राइवेट स्कूल वालों ने एसोसिएशन बनाकर यह चेतावनी सीधा सरकार को दे दी है कि वे 134 ए के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। कल करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह ऐलान कर दिया कि वे इन बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। तो ये आखिरकार जो बच्चे हैं ये कहां जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कभी प्राइवेट स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। परेशानी झेलनी पड़ रही है इस समय। जो तमाम पेरेंट्स हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्यों चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सर, हमें वो लास्ट डेट पे आने को कह रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट देने के लिए मना कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती निकाली जा रही है कि कोई टीएलसी लेके आ रहे हैं पेरेंट्स, उनकी तो बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। ना वो पिछले स्कूल के रहे हैं, ना वो अगले स्कूल के रहे हैं। और भी पेरेंट्स से कई बैंक की स्टेटमेंट मांगी जा रही है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो परेशानी हो रही है, चक्कर बिल्कुल परेशानी हो रही है। हम 3 चक्कर लगा चुके हैं स्कूलों के और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हम यहाँ पे एप्लीकेशन सारे पेरेंट्स के साइन लेके बैठे हुए हैं। हमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम वे परिवार है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल वालों ने एडमिशन देने से मना कर दिया। सर, हमारा बच्चा फादरलेस बच्चा है। संत निका स्कूल में पढ़ता था। बच्चों का सब ट्यूशन जाती थी, अच्छा कहीं पढ़ लेगी। हमने फार्म भरवा दिया, फार्म नंबर भी आ गया। अब स्कूल में गए, यूपीएससी में नंबर आ गया था इसका। तो फार्म में क्या कहते हैं कि अब नहीं भरा जाएगा आपका। टीसी भी कटवा के ले आए वहाँ से, टीसी कटवा लो। आज गए तो मना कर दिया उन्होंने। अब आप बच्चे को क्या करें? तो कहाँ ले क्या कहा उन्होंने? कह रहे अब नहीं, आपका बच्चे का नहीं होगा। अब हम कहाँ ले जाएं इस बच्चे को, बताओ। और हमने टीसी भी कटवा ली वहाँ से। अब हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम जो पढ़ा सकें इसको। बच्चे का पापा भी नहीं है। मैं जो करती हूँ मैं अकेली खुद ही करती हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बच्चे के पापा नहीं है और रोना भी आता है। आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं कि आखिरकार वे अब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 134 ए के तहत? क्या अब आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि स्कूलों ने साफ कह दिया है कि वे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे जब तक सरकार उनका बकाया नहीं दे देती। सर जी, ऐसा मेरी गुड़िया का नंबर DAV पुलिस लाइन न्यू में पड़ा हुआ है। उन्होंने मैं शनिवार को डॉक्यूमेंट मांगे थे, बैंक स्टेटमेंट, टीसी वगैरह मैंने कटवा चुका हूँ। जिसके बावजूद मैं आज वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि अभी वेट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं। लेकिन अब एक ये मेरा सर डोमिसाइल बना हुआ है हरियाणा निवास का, जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं सर। ये 2004 में बना हुआ है, 13/10/2004 में सर। इसको भी रिजेक्ट कर रहे, कह रहे फोटो वाला लेके आओ। सर, ये पुराना बनाओ जिसमें कोई डेट नहीं है इशू, ये अनवैलिड होता है जब तक। स्कूलों ने मीटिंग भी की है अपनी। स्कूल वाले कह रहे हैं हमारी मीटिंग में हमने स्टे ले लिया। उन्होंने आपको एक लेटर दे दिया है जिसके तहत कह रहे आपके बच्चे का एडमिशन अभी नहीं होगा, रोक दिया गया है। तो अब क्या करें? हमारे बच्चे ना स्कूल के रहे ना स्कूल के रहे सर। हमारा कहना ये हमारा समाधान निकाला जाए। बल्कि दूसरी प्रॉब्लम पता क्या सर, हम प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, हमारी नौकरी भी दाव पे है। क्यों 5-6 छुट्टियाँ लग चुकी है। प्राइवेट नौकरी वाले भी हमें कह चुके हैं कि अपने घर पे अपने बच्चों को ही देख लो। हमारी नौकरी का भी खतरा, हम बच्चों कहाँ से पढ़ेंगे? तो बिल्कुल खेल बना दिया है 134 है। या तो सरकार इसको वापस ले ले या इस खेल को बंद करे, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि ये तमाम पेरेंट्स, तमाम अभिभावक क्यों दर की ठोकरें खाते हैं अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए। जब सरकार की तरफ से ये पहल की गई है तो क्यों आखिरकार प्राइवेट स्कूल वाले इसकी मनमानी करते हैं? चाहे कोरोना काल में उन्होंने फीस नहीं कम करी, वह भी तब मनमानी करते हुए नजर आए। अब 134 के तहत उन्होंने अपना एकता दिखा दी है और एकता करके एक मीटिंग कर दी है कि सरकार जब तक 7 साल का बकाया नहीं देती स्कूलों का, जो पैसा देना था, तब तक वह इन बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आप स्कूलों में गए होंगे, क्या कुछ जवाब आपको स्कूलों से मिल रहा है और क्या कुछ आप मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से कहना चाहेंगे, क्योंकि करनाल से वह MLA भी हैं? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो शुक्रवार से, ज़्यादा नहीं तो मैं शुक्रवार या वीरवार से सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने अपने स्कूलों में, जहाँ जहाँ बच्चों की लिस्ट में नाम आए हुए हैं, सभी स्कूलों में बच्चों के माँ बाप जा रहे हैं। जाने के बाद उनको कभी गुमराह किया जाता है कि भाई आज पेपर है, एग्ज़ाम चले हुए हैं, इसलिए आप लोग कल आना। फिर बोल देते हैं अभी शनिवार है, अभी कब परसों आना। जब सोमवार को जब बच्चों के माँ बाप जो स्कूल में गए हैं, स्कूल में जाने के बाद उनको ये बोल दिया गया कि आज हमारे स्कूल में जो मीटिंग है और मीटिंग के बाद
बाद कल आप आना मंगलवार को, और मंगलवार को आकर के यहाँ पर आपको आपके बच्चों के साथ साथ जब आओगे तो कागज़ लेके आना कि आप पिछले स्कूल में से आप TLC लेके आना, नाम कटवा करके ले आओ, बिजली का बिल लेके आओ, और काफ़ी चीज़ें जो कागज़ों की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने बता दी। बच्चों के माँ बाप ने वो बच्चों के जो कागज़ थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद फिर वो बच्चों के माँ बाप आज मंगलवार को वो स्कूलों में गए। तो स्कूलों में जाने के बाद उनको ये पता चला कि उन्होंने जो मीटिंग के दौरान उन्होंने निर्धारित किया कि भाई जो हमने हमारे पिछले जो कुछ वर्षों से जो फीस जो जमा नहीं कर पाई सरकार की फीस जब जमा होगी तो तब हम बच्चों के एडमिशन लेंगे, ना अन्यथा आप हम लोग क्यों पीसने को मजबूर हैं, क्या कहना तो चाहिए? उस चीज़ के लिए सर हम ये कहना चाहेंगे कि सर हम जो एडमिशन के लिए अब हम स्कूल में जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को जो स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? बच्चों के स्कूल को पता था कि भाई ऐसा कुछ है, पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ये पेपर लिए गए, क्यों एग्जाम कराए गए, और एग्जाम कराने के बाद आज फिर ये तो लोगों क्या लगता है कि गरीब और मीडियम क्लास परिवारों के मजाक उड़ाया जा रहा है? मजाक बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है। अब बच्चों के माँ बाप नौकरी पर काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो छुट्टी लेकर के अपना समय खराब करके ये कभी कहीं भी BO ऑफिस वाले बोल देते हैं अब वहाँ पर DO के पास जाए, DO वाले बोल देते हैं अब वहाँ पर जाए, स्कूल वाले वहाँ भेज देते हैं, मतलब कभी कहीं। तो क्या सरकार के पास इन बच्चों के लिए, इन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चों के लिए सिर्फ यही है कि भाई धक्के खाओ और वो करो? क्या जो अमीर बच्चों के लिए ये वो व्यवस्था कर रखी है, कॉन्वेंट स्कूल है, जो भी स्कूल है उन स्कूलों में सिर्फ अमीर बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था है वो भी उनके भी फीस मांग रहे हैं कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि 134A का मजाक बनाकर रख दिया है। सरकार हो प्राइवेट स्कूल हो अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये तमाम पेरेंट्स लगातार 3-4 दिन से धक्के खाने को मजबूर है। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ठंड में अपने छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे हैं। आप बताएं, आपका एक और बच्चा होगा, उसको आप स्कूल में कराना चाहते हैं, क्यों नहीं स्कूल में हो रहा? क्या जवाब मिला आपको? सर वो डॉक्यूमेंट की दिक्कत बताई है। आप गए थे हम DAV स्कूल में तो उन्होंने साफ ही बोल दिया तो भाई अपना बच्चे नहीं ले रहे, पीछे से स्टे ले लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तो सरकार ये कहना भाई इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, सरकार को जरूर कसना चाहिए ताकि ये गरीब बच्चों को परेशान ना करे बिल्कुल भी। क्यों परेशानी हो रही है? आप कहाँ होकर आए हैं? सर पुलिस DAV स्कूल गए सी, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਕਿ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ डिसीजन नहीं पता लगा। क्या कहा उन्होंने? क्या वो कह रहे हले ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ नहीं ला रखते। तो आप ऐसे चक्कर काटते रहेंगे, क्या लगता है आपको? सर ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आ रही क्या करिए। पिछला साल भी खराब बच्चे ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं खेल बनाकर रख दिया है, एक मजाक बनाकर रख दिया है कि ये जो तमाम परिवार हैं इसी तरह से चक्कर पर चक्कर काटते रहेंगे लेकिन सुनवाई नहीं होगी। आप बताएं, सभी परिवार यहाँ पर आते हैं, सुबह वापस चले जाते हैं। अब स्कूलों में गए हैं तो इन्होंने जवाब दे दिया कि हमने कल मीटिंग कर ली और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वे आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी वो नहीं ले रहे एडमिशन, बिल्कुल भी नहीं ले रहे, कह रहे हमें पीछे से ऑर्डर नहीं हुआ, अभी जब हमें ऑर्डर होगा हम तब बताएंगे। तो क्या कहा उन्होंने? नहीं ले रहे, हम नहीं ले सकते। तो आप कुछ अपील करेंगे CM साहब से? जी हम कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे यहाँ तो बच्चों को सपने मत दिखाएं। हम इस प्रकार फीस कम होने की वजह से हम ये फॉर्म भरते हैं, फिर भी हमें ये मिलती नहीं है फैसिलिटी, तो हम क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है जी। बच्चे को जब एडमिशन नहीं देने थे तो क्यों पेपर लिए? बच्चे पेपर भी दे दिए, बच्चे ने सारे चीज कंप्लीट भी कर लो, उसके बाद भी स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं, तो इसमें तो परेशानी होना ही है। एक डेट किराया लगा, एक तारीख भी देते हैं कि इससे पहले स्कूल में आइए, और स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं हम नहीं लेंगे जी। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल को मैं शुक्रवार से जा रहा हूँ सर स्कूल में, लेकिन नजायज डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वहाँ पे। पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, रिटर्न भरवा के लाओ, एग्रीकल्चर। आज उन्होंने मैंने सर सारे डॉक्यूमेंट दे दिए उनको। आज उन्होंने मेरे को बोला अभी 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। उन्होंने 28 फरवरी तक बोला है ताकि मेरे दोनों बच्चे नहीं है, मेरे पोता पोती हैं, वो बिना माँ बाप के हैं। बहुत परेशान हूँ मैं। काफी परेशानी होती है जी। हाँ जी, मेरी एक बहू है। तो CM साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि परेशान हो रहे हैं आप, इस तरह रो रहे हैं? हाँ जी, बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों को लिया जाए। क्या जवाब दिया स्कूल ने? स्कूल ने बोला कि अभी 28 तारीख तक कोई टाइम नहीं है। पेरेंट्स नहीं है बच्चे के? मम्मी है, पापा नहीं है। पापा नहीं है, चाचा नहीं है, दादा नहीं है, कोई नहीं है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं जी।
तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, दादी की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, घर में उनके पिता नहीं है, उनके पति नहीं है, उनके चाचा नहीं है। आखिरकार हो एडमिशन तो कैसे हो, क्योंकि 134A का मजाक बनाकर रख दिया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हर साल होती है, लेकिन सरकार उन पर आज तक शिकंजा नहीं कसती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फंड्स जरूर लेने होते हैं, इलेक्शंस में आकर मदद जरूर लेनी होती है, बसें रैलियों के लिए जरूर लेनी होती है। लेकिन आखिरकार इन तमाम पेरेंट्स का क्या कसूर है जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है? स्कूल वालों की मजबूरी हो सकती है, हम मानते हैं कि उनका कहना है कि सरकार ने उनको 7 साल का बकाया ही नहीं दिया, तो वह आगे क्यों 134 में फ्री बच्चों को पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं स्कूल वालों की भी सच्चाई है, वो भी परेशान इस कारण जरूर है क्योंकि सरकार समय रहते उनका बकाया क्यों नहीं दे रही है। सरकार पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, जिसका जवाब ये तमाम पेरेंट्स जो यहां पर खड़े हैं वो जानना चाहते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है और लगातार चक्कर काट रहे हैं आप? सर मैं 1 हफ्ते से चक्कर काट रही हूँ। कल भी मैं सुबह 10 बजे निकली हूँ, शाम को 5:30 बजे घर पे आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। अब स्कूल में गई हुई आदर्श पब्लिक में, तो वहाँ मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ना, मैं वही तैयारी कर रही हूँ 1 हफ्ते से। और आज गई हूँ, आज बोल दिया कि 3 दिन बाद आना, होल्ड पे डाल दिया है। बताओ, ये जवाब है। तो आपको पता कि उन्होंने मीटिंग करके फैसला ले लिया कि नहीं? नहीं, ये इस बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। मैं तो सीधा इधर पूछने आई हूँ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को तो यही है कि या तो ये सपने मत दिखाओ, या तो पूरा बंद करके रख दो, या तो कुछ करो, इसके बारे में कुछ कार्रवाई करो कि भाई ये 134 के बारे में आप दे रहे हो, तो ये आप माँ बापों को धक्के क्यों खिला रहे हो? आप इसके बारे में करो कुछ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल तमाम पेरेंट्स का दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस समय शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है, बीओ ऑफिस है, वहां पर यहाँ मौजूद है। रोजाना सैकड़ों पेरेंट्स की लाइनें यहाँ पर लगती है। प्राइवेट स्कूलों के बाहर सैकड़ों पेरेंट्स पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी अभिभावक हैं, इन तमाम पेरेंट्स के लिए इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से विधायक भी हैं, उन तक ये खबर पहुंचे कि किस तरह से करनाल में क्या कुछ हो रहा है। अगर आपने प्राइवेट स्कूलों का बकाया 7 सालों का देना है तो उसको कम से कम दे, अन्यथा प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग बुलाकर कम से कम उनको टाइट जरूर करें ताकि ये पेरेंट्स तमाम धक्के ना खाएं, परेशान ना हो। इनको सही उचित जवाब जरूर दिया जाए, या 134 का जो मजाक बना रखा है या फिर इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हर साल इसी तरह से इन तमाम पेरेंट्स को धक्के खाने पड़ते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।